हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वाई कुरान इज नेम्ड एज कुरान, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान इस्लाम की 4 आसमानी किताबों में से आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है। इसमें 114 सूरतें यानी चैप्टर्स और 6348 आयतें यानी वर्सेस हैं, इंक्लूडिंग बिस्मिल्लाह। इट सेज दैट इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड दस 100% ट्रू। इट शैल बी प्रिजर्व्ड एंड रेड टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, जो कि इस्लाम में लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नबी और रसूल हैं। इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा अबुल माली ने अकेले कुरान को 55 नामों से पुकारा है, लेकिन अगर बाकी स्कॉलर्स को भी ऐड करें तो सब ने इस एक बुक को 90 से ज़्यादा नाम दिए हैं, बेस्ड ऑन इट्स एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज़। बट एक्चुअली इसके सिर्फ 5 नाम हैं, जो कि खुद कुरान में भी मेंशन हैं। नंबर 1 अल कुरान, नंबर 2 अल फुरकान, नंबर 3 अज़्ज़िक्र, नंबर 4 अत-तंज़ील, नंबर 5 अल किताब। इनमें से सबसे मशहूर नाम है कुरान, जिसे अल्लाह ने खुद 61 टाइम्स यूज़ किया है इन द बुक इटसेल्फ। कुरान वर्ड लिया गया है अरबी ज़बान के 2 वर्ड्स क़रअ एंड यक़रअ से, विच मीन्स टू कलेक्ट, यानी इनका मतलब होता है जमा करना। बाद में इन वर्ड्स को रीडिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा, यानी जब हम पढ़ते हैं तो हम हुरूफ़ों को कलेक्ट करके लफ्ज़ बनाते हैं और फिर लफ्ज़ों को कलेक्ट करके जुमले बनाते हैं। मतलब इस तरह जब हम पढ़ते हैं हुरूफ़ों से लफ्ज़, लफ्ज़ों से जुमले, और उसके बाद फिर हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रीडिंग। इसलिए इन वर्ड्स को रीडिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, यानी बेशक हमारे ऊपर है कुरान को पढ़ना और उसको जमा करना। सो द वर्ड कुरान इज़ बेसिकली अ वर्बल नाउन। किसी भी वर्ब के आगे अगर ing, ion, ed या d लगा दें तो वो वर्बल नाउन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज अ लवली बिल्डिंग। तो कुरान का बेस वर्ब है क़रअ, यानी रीड, और कुरान का मतलब हो गया रीडिंग। अब समझते हैं कि अरबी ग्रामर में वर्बल नाउन को उसके पास्ट पार्टिसिपल की जगह यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट पार्टिसिपल में बात करते हैं तो हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं, और पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का रिसीवर बन जाता है। तो यहाँ से कुरान का मीनिंग द बुक दैट इज़ रेड, जो आपने पहले सुना था, वो साफ होता है। रीड वर्ड को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में रीड लिखते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में उसको रेड बोला जाता है। द बुक दैट इज़ रेड में द बुक हुआ सब्जेक्ट और रेड हुआ एक्शन, यानी हिंदी में कहें तो द बुक दैट इज़ रेड, यानी वो किताब जो पढ़ी जाए। अल्लाह ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया तो मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ला तस्माऊ लिहादल कुरानी वल्गौ फीह, यानी इसे मत सुनो बल्कि ज़ोर से चिल्लाओ जब ये पढ़ा जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ये वो किताब है जो आखिर तक पढ़ी जाएगी, और इसीलिए इसका नाम कुरान कहा गया, क्योंकि अल्लाह टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। क़यामत उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ्यूचर था, लेकिन अल्लाह के लिए वो पास्ट था, क्योंकि अल्लाह सब कुछ पहले से जानते हैं। दैट्स व्हाई अल्लाह सेज इट विल बी रेड टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड।